बुलंदशहर में सिपाही का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डायल 112 की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। बुलंदशहर जनपद में डायल 112 सेवा से जुड़ा एक सिपाही का मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हुए दो अलग अलग वीडियो में सिपाही ने डायल 112 में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, मनमानी और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि पीड़ित सिपाही डिवाइस सर्किल में तैनात हेड कांस्टेबल और वर्तमान में थाना नरोरा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वीडियो में सिपाही भावुक होकर अपनी पीड़ा जाहिर करता नजर आ रहा है। उसका कहना है कि डायल 112 में पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर पारदर्शिता नहीं और कुछ लोगों को मनमाने तरीके से लाभ दिया जाता है। सिपाही ने यह भी आरोप लगाया कि बिना ठोस कारण के उसका ट्रांसफर किया गया, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान है। वीडियो में वो सिस्टम से न्याय की गुहार लगाता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। लोग डायल 112 जैसी आपात सेवा में सामने आ रहे हैं। इन आरोपों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आमजन का कहना है कि यदि आपात सेवाओं में तैनात पुलिसकर्मी ही खुद को असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस करेंगे तो जनता की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सूत्रों के अनुसार उच्च अधिकारियों द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया और मामले की जांच कराए जाने की संभावना है। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग निष्पक्ष जांच व सिपाही को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो डायल 112 की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। एक मैं कथा बताना चाहूँगा, गौतम बुद्ध के समय की है। उस समय हमारा देश बहुत संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य थे जो राजा परिवार से भी आए हुए थे। तो उन्होंने गौतम बुद्ध से शिकायत करी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भिक्षा में सूखी रोटी दे रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे स्वीकार करो। एक बार ऐसा हुआ कि भिक्षुक जा रहा था और ऊपर चील के पंजे में से मांस छूट गया और मांस भिक्षा पात्र में गिर गया। अब बड़ी दुविधा हो गई। तो भैया ये बात रखी गई गौतम बुद्ध के सामने। उन्होंने कहा कि जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे स्वीकार कर लो। गौतम बुद्ध ने मनन किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं कानून बनाता हूँ तो मेरे मरने के बाद जो भी और बड़े बौद्ध भिक्षुक होंगे वो कानून बनाते रहेंगे, क्योंकि एक बार कानून बना, उसमें अमेंडमेंट कर दी गौतम बुद्ध ने, तो वो अगली पीढ़ी भी करेगी। तो उन्होंने कहा कि कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मिल गया सो स्वीकार कर। और ये बहुत रेयर घटना है कि कोई भिक्षा पात्र में चील डाल दे। कभी होगा, 100 साल में एक बार। गौतम बुद्ध अब नहीं रहे। थाईलैंड में आप जाओगे तो मांस की दुकानें हैं। उन दुकानों पे तख्ती लगी रहती है। तख्ती पर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पर जानवरों को मारा नहीं जाता। जो जानवर प्राकृतिक रूप से अपनी मौत मर गए हैं जंगल में, उनका मांस बेचा जाता है। और जो खाने वाले हैं वो लाइन लगा के मांस खरीदते हैं। वो क्यों मांस खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तर्क मिल गया ना कि भाई गौतम बुद्ध ने मांस के लिए मना तो किया नहीं। तो इसी तरह का आदमी अपने लाभ की चीज़ निकालने में बड़ा शातिर है। डीआईजी ने आदेश क्या दिया? मैक्सिमम 1 साल। इंस्पेक्टर ने घुमा के पेश क्या किया? मिनिमम 1 साल। और अब ये जो जांच चल रही है, आपको लगता है कि बिना इंस्पेक्टर की मर्जी के सिपाही पैसा ले लेगा? या सिपाही पोस्टिंग करता है गाड़ियों पर? पोस्टिंग तो वही करता है ना, अधिकारी। आपने उल्टी फुल्टी पोस्टिंग करी। आपने इंस्पेक्टर महोदय, आपने कोई प्रार्थना पत्र नहीं मांगा, जबकि ये नियम होता है कि भाई कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, आप प्रार्थना पत्र दीजिए। शुरू के 3 या 5 थाने आप लिख के दे दीजिए, कोशिश करेंगे हम उतनी में कर दें। राजेश दरोगा जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा भाई सरकारी कार्य बाधित ना हो और कर्मचारियों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम हैं। और हमारी क्या ड्यूटी है? 1 ही दिन में हो गया ट्रांसफ़र। एक और गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति है, मैं सुनाना चाहूँगा। सूरा सोही जो लड़े दीन की हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबु न छोड़े खेत। सूरा मतलब सूरमा, योद्धा।
योद्धा वही है जो लड़े दीन की हेत। दीन मतलब धर्म, जो लड़े धर्म की हेत। पुर्जा पुर्जा कट मरे, यानी कि अंग अंग कट जाए, तब वो न छोड़े खेत, तब भी क्षेत्र ना छोड़े। गौर से देखने की ज़रूरत है। इतना जो तनाव आप देखो, पुलिस की फोर्स की नौकरियों में इतना जो तनाव है, इसका एकमात्र कारण है कि उसको अपनी बात कहने ही नहीं दिया जाता।